तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वोंग फैमिली के पांचों ही ड्रैगन को ग्रेट एल्डर के हाथों से बचाने के लिए जिन फैमिली की जिन ताई जुन आ चुकी थी, जो कि ग्रेट एल्डर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो यहाँ पे इन पांचों ही ड्रैगन को माफ़ कर दें और यहाँ से जाने की परमिशन दे। मगर ग्रेट एल्डर उसकी आंखों में आंखें डाल करके सीधा ही उसके ही मुंह पे सीधा मना कर देते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछले वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बिना देर किए इस शानदार से एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जिन ताई जुन ग्रेट एल्डर से कहती है कि ब्रदर मैंग, सारी ही फैमिलीज में ये अफवाहें इस समय उड़ रही हैं कि आपने एक ग्रेट डिसेबल को एज अ सक्सेसर अपना सेलेक्ट किया है और आज मैं उस डिसेबल को फाइनली अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। यकीनन ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसेबल है, मगर यहाँ पे एक बात ये भी तय है कि आपकी नज़र स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक किसी ऑर्डिनरी टैलेंट कल्टीवेटर के ऊपर तो पड़ती ही नहीं है। यकीनन आपकी आंखों की तारीफ यहाँ मुझे करनी ही पड़ेगी। तभी शियाओ कहता है कि सीनियर, थोड़ी सी नज़र आप मेरी तरफ भी करें और मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करें। ये सुन करके वहाँ पे जिन ताई जुन अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करती है और शिहाओ को ऑब्जर्व करने लगती है, जहाँ पे वो बारीकी से शिहाओ के बिहेवियर और उसके स्पिरिचुअल ऑरा को देखते हुए वो वहाँ पे कहती है कि मैं यहाँ पे साफ साफ तुम्हारे अंदर तुम्हारे टीचर की झलक को देख पा रही हूँ और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि ब्रदर मैंग ने तुम्हें अपना डिसेबल चूज किया है, क्योंकि वो शायद यहाँ पे तुम्हारे अंदर खुद को देख रहे हैं। और मैं तुम्हें देख करके एक चीज़ तो कह सकती हूँ कि ब्रदर मैंग तुम्हारे खातिर खुद की जान को भी कुर्बान कर सकते हैं तुम्हें बचाने के लिए। मगर ब्रदर मैंग, आपके पास और भी कई सारे डिसेबल है ना, इसलिए आपको हर कदम फूक फूक के चलना चाहिए, क्योंकि कब और कहां से आपके ऊपर कौन सी मुसीबत आके टूट जाए इसके बारे में आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने दिल में थोड़ी रहम भी रखनी चाहिए। मगर तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम यहाँ पे मुझे और मेरे डिसेबल को अगर धमकी देने की कोशिश कर रही हो तो तुम इसमें नाकामयाब होगी। मैं जैसा हूँ ठीक मेरी ही तरह मेरा डिसेबल भी है। और रही बात मेरे डिसेंडेंट की, तो वो सब के सब बॉर्डरलैंड के अंदर जा कर के लाइफ एंड डेथ बैटल ऑलरेडी लड़ रहे हैं। वो लोग वहाँ पे शहीद होना ज़्यादा प्रीफर करेंगे और वहाँ पे मरना हम सभी के लिए गर्व की बात है। मगर तभी आसमान से कई सारी वॉरशिप अपीयर होती हैं और आसमान से आवाज़ आती है कि हम सभी नाइन हेवेंस की फैमिलीज ब्रदर मैन के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और उनके साथ हैं। यानी कि यहाँ पे ग्रेट एल्डर को सारे ही क्लैन का सपोर्ट मिल चुका था और ना चाहते हुए भी अब वोंग फैमिली को भी ग्रेट एल्डर के डिसीजन को मानना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि एम्परर अपनी पूरी ही टीम के साथ ग्रेट एल्डर के पास आकर के खड़े हो जाते हैं और सीधा ही जिन ताई जुन को देखने लगते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी और गर्मा गर्मी इन लोगों के बीच में बढ़ती, मगर तभी वहाँ पे वोंग फैमिली का टेलीपोर्टेशन गेट अपीयर होता है और वहाँ से आवाज़ आती है वोंग चैंग शैंग की, जो कि कहता है कि वोंग फैमिली भी ब्रदर मैन के डिसीजन के साथ ही खड़ी है। और साथ में इन बेवकूफ़ 5 ड्रैगन्स ने यहाँ पे जो गलतियाँ की हैं, यहाँ पे ब्रदर मैंग अपने हाथों से जो भी इन्हें सही लगे वो पनिशमेंट इन्हें दे सकते हैं। और तभी वो टेलीपोर्टेशन गेट खुलता है। तभी शिहाओ उस टेलीपोर्टेशन गेट और उसकी आवाज़ को सुन करके कहता है कि क्या वोंग चैंग शैंग भी यहाँ पे आने वाला है। अब सबकी नज़रें आसमान की तरफ चली जाती हैं, जहाँ पे वोंग फैमिली का टेलीपोर्टेशन गेट जैसे ही ओपन होता है उसके अंदर से कई सारे कल्टीवेटर्स निकलते हैं बाहर, जो कि सीधा ही आसमान में जाकर के तियानशन एकेडमी के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पे वोंग चैंग शैंग कहता है कि यहाँ पे वोंग
फैमिली अपनी अपने वर्ल्ड के लिए सिंसियरिटी को प्रूव करने के लिए 100,000 एलाइड सोल्जर को आप सभी लोगों को दे रही है, जो कि आप लोगों की मदद करेंगे बॉर्डर लैंड के अंदर। तभी वो सारे ही सोल्जर्स अपीयर होकर के वहाँ पे अपने लीडर की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ब्रदर वोंग, ये बिल्कुल आपने सही टाइम पे हमारी मदद की है। यूँ समझे कि ठंडी में आपने एक गर्म हवा का झोंका हमारी तरफ भेज दिया है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। और तभी वहाँ पे जिन ताए जुन वोंग चैंग शैंग से कहती है कि ब्रदर वोंग, आप सच में रिमार्केबल हैं। जिस तरीके से आप जवानी में आपकी बोल्ड स्पिरिट थाउजेंड्स ऑफ माइल्स को एक ही बार में अपने अंदर निकल जाती थी, ठीक उसी तरीके से आज भी आपकी स्पिरिट उतनी ही ज़्यादा पावरफुल और आपके डिसीजन भी उतनी ही ज़्यादा कमाल के होते हैं। और यहाँ पे आपने जो आज डिसीज़न लिया है, ये डिसीज़न इस पूरे ही वर्ल्ड के इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि ये फैसला यकीनन बहुत ही बड़ा है। आपने 9 हेवन 10 अर्थ के लिए बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। ये यहाँ पे और भी ज़्यादा चढ़ा करके वोंग फैमिली को ऊपर करने की कोशिश कर रही होती है, मगर वहीं पे हम वोंग दा को देखते हैं, जो कि अपने फादर के सामने नील डाउन होकर के कहता है कि फादर प्लीज़ यहाँ पे हम पांचों को माफ़ कर दीजिए। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, हमने आज आपको यहाँ पे शर्मिंदा कर दिया है। मगर तभी वोंग चैंग शैंग कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे खुद को कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ लिया था। अब तुम लोग बॉर्डर लैंड के अंदर जाओगे और अपने लिए मेरिट को अचीव करोगे और एनिमीज को मारोगे और अपने माथे पे लगे हुए दाग को एनिमीज के खून से मिटाओगे। इसलिए तुम इन 100,000 सोल्जर्स को अपने साथ लेके जा सकते हो, जो कि तुम लोगों के अंडर काम करेंगे। मगर याद रहे, बेवजह इनका खून मत बहाना, इनकी जिम्मेदारी तुम पांचों के ऊपर है। ये सुनकर के वो वोंग फैमिली के 5 ड्रैगन अपने फादर को ग्रीट करके कहते हैं कि फादर, हमें समझ में आ गया है। और तभी वहां पे जिन ताई जुन कहती है कि तुम पांचों यंग मैन, तुम लोग हीरोज हो और मुझे यकीन है कि तुम लोग बॉर्डर लैंड के अंदर जा कर के अपने एनिमीज को चुन चुन के ख़त्म करोगे। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आखिर तुम लोगों की एबिलिटी क्या है। ये कहने के साथ वो तुरंत अपनी पावर को अनलिश करके उन सभी लोगों को वहाँ पे हील कर देती है और उन लोगों से कहती है कि यहाँ पे वोंग फैमिली के ऊपर जो आज दाग लगा है, इस दाग को तुम लोग बॉर्डर लैंड के अंदर जा करके अपने एनिमीज के खून को बहा करके मिटाओ। और आज जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनके सामने ये साबित कर दो कि तुम लोग किसी से कम नहीं हो। ये सुनने के साथ वो पांचों ही ड्रैगन सीनियर जिन ताई जुन को वहां पे ग्रीट करके कहते हैं कि सीनियर, हम वादा करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। ये सुनने के साथ जिन ताई जुन वहां पे मुस्कुराने लगती है, मगर तभी पीछे से ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अब यहाँ पे जब तुम वोंग चैंग शैंग आ ही गए हो, तो क्यों ना आमने सामने बैठ करके हम लोग बातें कर लें। बेवजह तुम एक पर्दे के पीछे रह करके आखिर क्या ही बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे तुमसे आमने सामने कुछ बात करनी है। ये कहना ही था, वोंग चैंग शैन स्पिरिचुअल बैरियर को वहाँ पे अपीयर करता है और तुरंत अपने टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर आने लगता है, जहाँ पे वोंग चैंग शैंग को देख करके होंग के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये इतना जवान कैसे है, ये तो अपने बेटों से भी ज़्यादा यंग नजर आ रहा है। वहीं पे ग्रेट एल्डर वोंग चैंग शैंग के स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस करके कहते हैं कि इसका ऑरा पहले से और भी ज़्यादा शार्प और उतने ही ज़्यादा पावरफुल भी हो चुका है। तभी वोंग चैंग शैन ग्रेट एल्डर के पास आता है और पीछे खड़े हुए अपने बेटों से कहता है कि क्या यहाँ पे आके बढ़ के तुम लोग ब्रदर मैंग से माफ़ी नहीं मांगोगे। ये सुनने के साथ वो पांचों ही ड्रैगन कांपते हुए अपने पापा की बात को सुनते हैं और आगे आकर के ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि सीनियर, प्लीज़ हमारे बेहुदा हरकत की वजह से हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। ये कहने के साथ वो लोग ग्रेट एल्डर के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर टेलीपैथी के थ्रू वोंग चैंग शैंग से कहते हैं कि ब्रदर वोंग, मैं एक डायरेक्ट पर्सन हूँ, मैं यहाँ पे आपसे सीधी बात करूँगा।
जैसा कि आप जानते हैं कि शी हाओ के पास इमॉर्टल स्क्रिप्चर मौजूद है जिसे उसने खुद से ही हासिल किया है और ये यकीनन काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। मगर मैंने शी हाओ की प्रीमोडियल स्पिरिट के अंदर 9 सील लगा दिया है। कोई भी आउटसाइडर फोर्सफुली शी हाओ से इमॉर्टल स्क्रिप्चर को हासिल नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पे वोंग फैमिली एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन 9 हेवन 10 अर्थ के लैंड के लिए करती है तो मैं खुद पर्सनली इस इमॉर्टल स्क्रिप्चर को आपके साथ बांटूंगा और हम बैठ करके इस इमॉर्टल स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करेंगे। ये सुनकर के वोंग चैंग शेंग अपने 5 ड्रैगन्स को आदेश दे देता है कि तुरंत आर्मी को लेकर के बॉर्डर लैंड की तरफ बढ़ जाएं एनिमीज को ख़त्म करने के लिए। ये सुनकर के वो पांचों ही ड्रैगन अपने फादर, ग्रेट एल्डर और सभी लोगों को ग्रीट करके वहाँ से आसमान में चले जाते हैं और ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर के अपनी आर्मी से कहते हैं कि सब के सब हमारे साथ चलो, हम चल रहे हैं बॉर्डर लैंड में अपने एनिमीज को ख़त्म करने के लिए। तभी ग्रेट एल्डर टेलीपैथी के थ्रू शी हाउ से कहते हैं कि शी हाउ, यहाँ पे वोंग चैंग शेंग को अपना ब्रेक थ्रू करने का कोई ना कोई रास्ता मिल चुका है जहाँ पे वो ब्रेक थ्रू करके सीधे ही इमॉर्टल रैलम को अचीव कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे अगर उसके कुछ सोल्जर मारे जाते हैं ना तो ये एक बहुत छोटी बात होगी उसके लिए। और साथ में शी हाओ बहुत जल्द 3 एकेडमी एक ट्रायल को ऑर्गेनाइज करने वाली है जहाँ पे वो लोग कल्टीवेटर को ट्रेन करेंगे बॉर्डर लैंड के अंदर भेजने के लिए, जहाँ पे पहले बैच को प्रिपेयर किया जाएगा। इसलिए तुम अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दो और जल्द से जल्द अपनी प्रोग्रेस करो अगर तुम बॉर्डर लैंड में जा कर के अपने एनिमी से लड़ना चाहते हो। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।